इस वीडियो में हम बात करेंगे माइंड की असली ताकत की, कैसे हमारी सोच हमारे भविष्य को बनाती है और कैसे पावर ऑफ माइंड जैसी किताब हमें खुद पर विश्वास करना सिखाती है। इस किताब से आपको मिलेगा सबकॉन्शियस माइंड की ताकत, पॉजिटिव थिंकिंग और विजुअलाइजेशन का असर, एफर्मेशन से सोच को बदलने का तरीका और जिंदगी को नई दिशा देने की प्रेरणा। अगर आप आत्मविश्वास, सफलता और पॉजिटिव सोच की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके लिए सोच की सबसे बड़ी शक्ति क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों और किताबों के लिए। नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं, मन की शक्ति। हमारे पास एक किताब है, मन की शक्ति का रहस्य। उसकी एक हिंदी समरी है। जी हाँ। और ये समरी समझाती है कि कैसे हमारी सोच हमारी जिंदगी को एक तरह से बना सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरा विचार है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इस समरी के जो मुख्य आइडियाज हैं, जैसे सकारात्मक सोच, अवचेतन मन, विजुअलाइजेशन, ये सब कैसे काम करते हैं। हाँ, देखते हैं कि ये समरी क्या कहती है इस बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो ये समरी कहती है और जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी, वो ये कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हाँ, ये इसका सेंट्रल थीम है। मतलब हमारे विचार, हमारे शब्द, यहाँ तक कि हमारे काम, सब कुछ मन से ही कंट्रोल होता है। हाँ, समरी का तर्क यही है। और इसमें मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ हमारी होश वाली मतलब सचेत सोच की बात नहीं कर रही। अच्छा, तो फिर ये ज्यादा जोर देती है हमारे अवचेतन मन पर, सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं। ओके, अवचेतन मन। हाँ, समरी कहती है कि ये वो हिस्सा है जो हमारी आदतों, हमारे विश्वासों को संभालता है और ये वही मानता है जो हम इसे बार बार बताते हैं। वो बहस नहीं करता। मतलब एक तरह का ऑटो पायलट जिसे हम खुद प्रोग्राम कर सकते हैं। बिल्कुल सही, आपने सही पकड़ा। एक तरह का सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जिसे हम अपने लगातार के विचारों से अपडेट करते रहते हैं। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब हुआ कि जो हम लगातार सोचते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो धीरे धीरे हमारी हकीकत बन जाता है। समरी का निचोड़ यही है। वो एक उदाहरण देती है, जैसे अगर कोई रोज खुद से कहे पूरी ईमानदारी से कि मैं सफल हूं या मैं सफल हो रहा हूं, तो उसका अवचेतन मन इसे सच मानकर काम करने लगता है। वो मौके ढूंढेगा, वो आपको वैसी हरकतें करने को उकसाएगा जो सफलता की तरफ ले जाएं। अच्छा, तो ये बार बार दोहराने से होता है। हाँ, क्योंकि दोहराव से वो विचार हमारे कॉन्शियस माइंड की जो दीवार है ना, शक वाली, संदेह वाली, उसे पार करके सीधे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। समझ गए। और इस अवचेतन मन को सही दिशा देने के लिए समरी में कुछ खास तरीके भी बताए गए हैं, टेक्निक्स। हाँ, बिल्कुल। दो मुख्य टेक्निक्स पर जोर है। एक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना। हाँ, लेकिन सिर्फ सोचना नहीं, अपने लक्ष्य को ऐसे देखना, महसूस करना जैसे वो सचमुच हो चुका है, पूरी डिटेल के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ। ओह, मतलब उसे जीना मन की आंखों से। एग्जैक्टली। और दूसरा है पॉजिटिव अफर्मेशंस। अफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि। ये क्या है? ये छोटे, बिल्कुल साफ पॉजिटिव वाक्य होते हैं और जरूरी है कि ये प्रेजेंट टेंस में हो। जैसे कोई उदाहरण, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं या मेरे जीवन में खुशियां आ रही हैं, ऐसे वाक्य। अच्छा, और इन्हें बार बार दोहराना होता है? हाँ, समरी कहती है कि इन्हें दोहराने से हमारे दिमाग के पुराने नेगेटिव सोचने के पैटर्न्स टूटते हैं, उनकी जगह ये नए पॉजिटिव पैटर्न ले लेते हैं। तो ये एक तरह से माइंड की रीप्रोग्रामिंग हुई। बिल्कुल, एक तरह से आप अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। इससे आपकी एनर्जी, आपका फोकस सब पॉजिटिव दिशा में जाने लगता है। ये सुनने में तो काफी पावरफुल लगता है, लेकिन उतना आसान शायद ना हो। मतलब नेगेटिव विचार तो बहुत आते हैं। क्या समरी इस चुनौती की बात करती है? हाँ, करती है। और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। समरी मानती है कि नकारात्मक सोच सबसे बड़ी रुकावट है। डर, शक, चिंता, ये सब हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। क्योंकि जैसा आपने पहले कहा, हम जैसा सोचते हैं वैसा माहौल अनजाने में बना लेते हैं। ये नेगेटिव विचार भी सबकॉन्शियस पर असर डालते हैं। तो फिर इससे निपटे कैसे? समरी क्या कहती है? इसके लिए 3 मुख्य बातें बताई गई हैं। पहला, आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने नेगेटिव विचारों को पहचानना बिना जजमेंट के, बस देखना कि हाँ, ये विचार आया है। ओके। उन्हें पहचानना। दूसरा, ध्यान यानी मेडिटेशन। इससे मन शांत होता है,
हम अपने विचारों के मालिक बनते हैं, गुलाम नहीं। और तीसरा है सही संगत। पॉजिटिव लोगों के साथ रहना जो आपको प्रेरित करें, ना कि नीचे खींचें। हाँ, ये तो बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। समरी का सार यही है कि रोज अपनी सोच पर काम करना, उसे बेहतर बनाना, यही असल में सफलता की पहली सीढ़ी है। देखा जाए तो यह सेल्फ इंप्रूवमेंट की जड़ है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि सफलता या बदलाव वो बाहर नहीं खोजना है, वो हमारे अंदर ही है, हमारे दिमाग में। हाँ, बिल्कुल। अगर हम अपने विचारों को संभालना सीख लें तो शायद अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। सही कहा। यह समीक्षा यही दिखाती है कि सोच बदलने से भविष्य बदल सकता है। सपने तभी सच होते हैं जब मन उन पर गहराई से यकीन करना सीख जाए। सच में ये सोचने वाली बात है। और यहीं से एक और सवाल मन में आता है सोचने के लिए। अगर यह सच है कि हमारी सीमाएं हम खुद ही बनाते हैं, जैसा कि यह समरी बार बार कहती है, हाँ, तो अपनी असली क्षमता को अनलॉक करने के लिए वो पहली कौन सी मानसिक दीवार है या कौन सी सीमा है जिसे हमें आज ही तोड़ देना चाहिए? ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए।